Okay, so hello everyone, welcome to the 22nd lecture of design of steel structure, and we are dealing with the design of tension member. So हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है जो देख चुके थे. आज हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट एरिया फॉर एंगल एंड टी सेक्शन. एंगल एंड टी सेक्शन, जब हमारा एंगल सेक्शन होगा मेंबर स्ट्रक्चरल मेंबर में और टी सेक्शन होगा तो उस केस में हम लोग नेट एरिया है जो कैसे निकालेंगे, है ना. हाउ वी विल डिटरमिन द नेट एरिया. सो फर्स्ट केस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं. फर्स्ट केस, इसमें दो तीन केस हम लोग कंसीडर करेंगे, है ना. फर्स्ट केस में कंसीडर कर रहा हूँ सिंगल एंगल इज कनेक्टेड विथ गसेट प्लेट. सिंगल एंगल इज कनेक्टेड विथ गसेट प्लेट, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे. जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे दो टाइप का लेग होता है. एंगल में दो टाइप का लेग होता है. एक को बोलते हैं कनेक्टेड लेग और एक को बोलते हैं अनकनेक्टेड लेग. जैसे इस फिगर, पार्टिकुलर फिगर की अगर बात करें, इस पार्टिकुलर फिगर की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, इस लेग को बोलेंगे और अनकनेक्टेड लेग. अनकनेक्टेड और आउटस्टैंडिंग लेग. आउटस्टैंडिंग लेग. और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कनेक्टेड लेग. कनेक्टेड लेग. तो एंगल सेक्शन में दो टाइप का लेग होगा. एक को बोलेंगे कनेक्टेड लेग. उस किस लेग को बोलेंगे कनेक्टेड लेग, जो लेग गसेट प्लेट से कनेक्टेड होगा. ये आपका क्या है, गसेट प्लेट है. ये क्या है, गसेट प्लेट है. गसेट प्लेट है ना. तो एक हो गया अनकनेक्टेड लेग या आउटस्टैंडिंग लेग, आउटस्टैंडिंग लेग, और दूसरा क्या हो गया, कनेक्टेड लेग. अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो देखिए मेरे पास एंगल सेक्शन है. सपोज कीजिए कि ये आपका गसेट प्लेट है. ये क्या है, गसेट प्लेट है ना. ये आपका गसेट प्लेट है. तो इस तरह से अगर आप कनेक्शन, एक गसेट प्लेट है ना, तो क्या होगा, इस तरह से कनेक्शन कर रहे हैं. इस तरह से क्या होगा, कनेक्शन कर रहे हैं गसेट प्लेट में. इस तरह से यदि कनेक्शन कर रहे हैं, इस तरह से देखिए ध्यान से आप, इस तरह से यदि आप कनेक्शन कर रहे हैं, इस तरह से यदि कनेक्शन कर रहे हैं, तो एक लेग तो ये हुआ, एक लेग ये हुआ जिसमें कनेक्शन किया गया है, ये वाला लेग. ये क्या हो जाएगा, कनेक्टेड लेग हो जाएगा, है ना. और ये जो हवा में झूल रहा है, ये जो लेग हवा में झूल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, अनकनेक्टेड लेग और आउटस्टैंडिंग लेग. और आउटस्टैंडिंग लेग क्लियर हो गया, है ना. ये आपका गसेट प्लेट है, ये गसेट प्लेट है. ये आपका कनेक्टेड लेग है ना. ये वाला कनेक्टेड लेग हो गया, मतलब रिवेटिंग वगैरह करना होगा तो यहीं पे करेंगे, है ना. और ये आपका अनकनेक्टेड लेग हो गया, है ना. आउटस्टैंडिंग लेग और अनकनेक्टेड लेग हो गया. बहुत अच्छा. अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. सपोज कीजिए कि आपका जो स्मॉल ए है वो है लेंथ ऑफ कनेक्टेड लेग है. स्मॉल ए क्या है, लेंथ ऑफ कनेक्टेड. देखिए काफ़ी केयरफुली होकर सुनना है, क्योंकि यहाँ से जो आज हम बताने जा रहे हैं उसे 15 to 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है आपका, है ना. तो इसको आपको काफ़ी केयरफुली कंसेप्ट को समझना है. बी क्या है, बी है लेंथ ऑफ आउटस्टैंडिंग और अनकनेक्टेड लेग. आउटस्टैंडिंग और अनकनेक्टेड, जैसा कि इस फिगर में देख सकते हैं, ए है और ए बी है, ठीक है. टी क्या है, टी तो आपका थिकनेस ऑफ क्या है, एंगल सेक्शन है. टी आपका थिकनेस ऑफ एंगल सेक्शन है. ए1 क्या है, ए1 है नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग. नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया, नेट की बात बोल रहा है ना. इसका मतलब क्या होगा, जो भी डिडक्शन होगा, होल वगैरह होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा. A1 निकालेंगे कैसे. अब क्वेश्चन नहीं आता है कि सर A1 कैसे निकालेंगे, तो A1 बराबर क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ कनेक्टेड लेग. देखिए नेट क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है ना, तो लेंथ ऑफ कनेक्टेड लेग माइनस होल डायमीटर. क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ कनेक्टेड लेग माइनस होल डायमीटर. ये आपका क्या है, होल डायमीटर है. ए तो होल डायमीटर है ना, डी नॉट. ये होल डायमीटर हो गया, ठीक है. ये क्या हो गया, होल डायमीटर हो गया. माइनस हाफ इंटू थिकनेस ऑफ लेग, माइनस हाफ इंटू थिकनेस ऑफ लेग इंटू थिकनेस ऑफ एंगल, इंटू थिकनेस ऑफ एंगल. ऐसा क्यों बोले, देखिए ध्यान से सुनिए. अगर सिंपल वे में देखें, है ना,
तो क्या होना चाहिए था, यहाँ तक ले लें इसको, अगर यहाँ तक ले लेते हैं, यहाँ तक ले लेते हैं, तो क्या होगा, ए टोटल लेंथ हो गया इनटू टोटल लेंथ में से होल डायमीटर माइनस कर दिए, है ना। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर पूरा ले लेंगे, यहाँ तक अगर लेंथ ले लेते हैं, तो ए वाला एंगल क्या हो जाएगा, रूठ जाएगा, ए एंगल रूठ जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि इसका पार्ट भी तो है इसमें, इसका पार्ट भी तो इसमें है ना। अगर हम सेकेंड बार अगर इसका एरिया निकालने जाएंगे, मतलब अनकनेक्टेड लेग का यदि एरिया निकालने जाएंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में तो इसको दिक्कत हो जाएगा, है ना। नहीं, कहने का मतलब है कि हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये है जो सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिए, ये क्या है, सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिए, है ना। और सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद ऐसा करेंगे कि हाफ एरिया इसको दे देंगे और हाफ है जो इसको दे देंगे। मतलब हाफ की कहने का मतलब है कि t/2 है जो, ये क्या है, t/2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, t/2 हो जाएगा, है ना। थिकनेस का आधा ही तो होगा ये क्या होगा, थिकनेस का आधा होगा, है ना। तो हाफ है जो इसको दे देंगे और हाफ है जो इसको दे देंगे, है ना। मतलब हाफ कनेक्टेड लेग को दे देंगे और हाफ अनकनेक्टेड लेग को दे देंगे। क्योंकि पूरा माइनस करने से क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। पूरा माइनस तो हम कर नहीं सकते, पूरा यदि हम ए ले लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका पार्ट कट जाएगा, इसका पार्ट है बी का पार्ट है जो कट जाएगा। तो ऐसा नहीं करेंगे, हाफ हाफ क्या करेंगे, दोनों में डिडक्शन करेंगे, है ना। इसको सही से समझना है। तो लेंथ ऑफ कनेक्टेड लेग माइनस होल डायमीटर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस हाफ इंटू थिकनेस ऑफ लेग करेंगे, माइनस हाफ इंटू थिकनेस ऑफ लेग। अब ये कौन सा हाफ करें, जो देखिए मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। इसको एक बार आप इरेज कर दीजिए। अब देखिए हाफ कौन सा ले रहे हैं, या ए पार्ट देखिए, ए पार्ट है जो हाफ माइनस कर रहे हैं। एकदम क्लियर होना चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम फेस होगा इसमें बार बार आपको। ए हाफ कर दिए माइनस, हाफ क्या कर दिए माइनस, ये हाफ, इसका थिकनेस कितना होगा, t/2 होगा। क्योंकि टोटल कितना है, t है, टोटल कितना है, t है ना, टोटल t है, यहां से यहां तक ये कितना है, t है। तो ये हाफ कितना होगा, t/2 होगा, हाफ कितना होगा, t/2 होगा। सिमिलर वे में देखिए, यदि हम b का निकालेंगे, यदि हम b का निकालेंगे तब क्या करेंगे, देखिए अगर b का निकालेंगे तो क्या करेंगे, b का निकालेंगे तो इधर से हाफ माइनस करेंगे, ए वाला माइनस करना होगा हाफ, नहीं ये है जो हाफ माइनस करना होगा। कलर नहीं समझ में आ रहा है तो चेंज कर देते हैं, ये हाफ है जो माइनस करना होगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये पूरा तो t है, ये पूरा क्या है, t है, यहां से यहां तक ये t है, ये भी t है। तो हाफ इसको दे दिए, हाफ इसको दे दिए सेंटर लाइन से। अब समझ में आ जाएगा, लेंथ ऑफ कनेक्टेड लेग माइनस होल डायमीटर, क्योंकि इसमें क्या है, होल किया गया है तो इसको तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस हाफ इंटू थिकनेस ऑफ लेग, हाफ इंटू थिकनेस ऑफ लेग जो येलो पार्ट वाला दिखाया था मैंने, हाफ इंटू थिकनेस ऑफ लेग इंटू थिकनेस ऑफ एंगल, मतलब ये क्या हो गया, नेट लेंथ हो गया। नेट लेंथ यदि निकाले तो कितना हो जाएगा, देखिए अब इसको लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, यानी A1 बराबर यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ कनेक्टेड लेग कितना था, ए था माइनस होल डायमीटर, ए वाला माइनस करना पड़ेगा, होल डायमीटर क्या, d0 माइनस कितना, ए माइनस हुआ और ये भी तो माइनस होगा, येलो वाला पार्ट हाफ कितना है, t/2 है, t/2 है ना। ये हो गया नेट लेंथ हो गया, ये नेट लेंथ हो गया किसका, कनेक्टेड लेग का, इंटू थिकनेस से गुना कर दीजिए, थिकनेस तो क्या है, t है, थिकनेस तो क्या है आपका, t है, हो गया। तो हर क्वेश्चन में काम करना पड़ेगा। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, A2 क्या है, A2 है आपका ग्रॉस एरिया, चूंकि
जो अनकनेक्टेड लेग है उसमें तो कोई होल किया नहीं गया है, जो अनकनेक्टेड लेग है या आउटस्टैंडिंग लेग है इसमें तो कोई होल नहीं किया गया है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग और अनकनेक्टेड लेग क्या होगा, लेंथ ऑफ अनकनेक्टेड लेग माइनस हाफ इंटू थिकनेस ऑफ लेग। ए वाला पार्ट ये हाफ करना पड़ेगा ना, ये हाफ करना पड़ेगा क्योंकि सेंटर लाइन से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, सेंटर लाइन से लेते हैं। अगर पूरा पूरा लेते थे, अगर पूरा ले लेते तो क्या होता, पूरा ले लेते तो क्या हो जाता, इसको प्रॉब्लम हो जाता है ना। पूरा ले लेते तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा इसको, है ना। तो हाफ लेंथ ऑफ कनेक्टेड लेग अनकनेक्टेड लेग माइनस हाफ इंटू थिकनेस ऑफ लेग इंटू थिकनेस ऑफ एंगल इंटू थिकनेस ऑफ एंगल। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, A2 बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ अनकनेक्टेड लेग क्या है, B है माइनस T/2, क्योंकि इसमें तो कोई होल नहीं किया गया है तो सिर्फ T/2 डिडक्शन होगा, T/2 है ना। ये हो गया नेट बीथ, ये क्या हो गया, नेट बीथ हो गया है ना, या लेंथ हो गया इंटू थिकनेस। थिकनेस कितना है, T। अब समझ में आ गया। तो हर क्वेश्चन में आपको A1 भी निकालना होगा और A2 भी निकालना होगा। हर क्वेश्चन में आपको A1 भी निकालना होगा और A2 भी निकालना होगा, है ना। अब देखिए हमें तो क्या निकालना है, PT निकालना है। हमें क्या निकालना है, PT निकालना है ना। A1 निकल गया है, A2 निकल गया है, अब हमको क्या निकालना है, PT निकालना है ना। तो देखिए PT क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ हर क्वेश्चन में निकालना होगा हमको। तो यहाँ पे अगर हम PT निकाले टेंसाइल स्ट्रेंथ, इस केस में जब एक एंगल का एक लेग यदि कनेक्टेड है, उस केस में यदि हम टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालें, तो इसको डिनोट करेंगे PT से, और PT बराबर होगा A नेट इंटू सिग्मा AT है ना। अब A नेट क्या होगा, वेयर A नेट इज इक्वल टू A1 प्लस K टाइम्स ऑफ A2, A1 प्लस K टाइम्स ऑफ A2। क्या बात है, K टाइम्स ऑफ A2, ठीक है सर। तो K क्या है, K को बोलते हैं शियर लैग इफेक्ट कांस्टेंट या फैक्टर, शियर लैग इफेक्ट कांस्टेंट या फैक्टर, ठीक है। तो अब दिमाग में आपका यह आएगा कि सर K का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो K जो होगा इस केस में, इस पार्टिकुलर केस में जब एक लेग कनेक्टेड होगा, एंगल सेक्शन का, तो इस केस में जो K होगा वो होगा 3 टाइम्स ऑफ A1 डिवाइडेड बटा 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A2 न जाने कितने बार एक K का वैल्यू एग्जाम में पूछा है ना। न जाने कितने बार एक K का जो फॉर्मूला है वो एग्जाम में पूछा है ना। सिंगल एंगल के लिए अगर पूछा है तो क्या होगा, K बराबर 3A1 डिवाइडेड बटा 3A1 प्लस A2। A1 A2 क्या है आपको पता है, A1 A2 अभी तो निकाले थे, ए रहा A1, ए रहा A2 है ना, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकल गया, बट अभी आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, अभी लग रहा होगा कि सर ये शियर लैग इफेक्ट क्या होता है। तो इसको काफ़ी केयरफुली समझना है, काफ़ी केयरफुली है जो समझना है। होता क्या है, जैसे इस फिगर में देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक गसेट प्लेट है, ये आपका क्या है, गसेट प्लेट है। एक कंसेप्चुअल चीज़ है, थोड़ा समझने वाला है ना। गसेट प्लेट है, ठीक है। ये दो एंगल्स, ये क्या है, एक कनेक्टेड लेग है, ये आपका कनेक्टेड लेग हो गया, ये आपका अनकनेक्टेड लेग हो गया, है ना। तो यहाँ पे गसेट प्लेट से इसका कनेक्शन किया गया है। जब आप फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में P, जब आप फोर्स लगाएंगे
जब आप फोर्स लगाएंगे तब क्या होगा, तब क्या होगा, यहां पर तो क्या होगा, इस जोन में, इस पार्टिकुलर जोन में, इस पार्टिकुलर जोन में क्या होगा, स्ट्रेस यूनिफॉर्म होगा, स्ट्रेस यूनिफॉर्म होगा, स्ट्रेस क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना, यहाँ पे स्ट्रेस यूनिफॉर्म होगा, है ना। मतलब खास करके इस लेग की बात करें, मतलब कनेक्टेड लेग की बात करें, कनेक्टेड लेग की बात करें तो स्ट्रेस क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। लेकिन जो आउटस्टैंड लेग है, जो आउटस्टैंड लेग है, ये क्या है आपका, आउटस्टैंड लेग है, आउटस्टैंड लेग है, आउटस्टैंडिंग लेग है ना। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे ध्यान समझना है, इसमें आपने कनेक्शन किया है, इसमें आपने कनेक्शन किया है, इस तरह से गसेट प्लेट से आपने कनेक्शन किया है, इस तरह से आपने कनेक्शन किया है, ठीक है। जब आप इस पे फोर्स लगाएंगे, जब इस पे फोर्स लगाएंगे तो ए वाला क्या होगा, इसके तुलना में लैग करेगा, मतलब पीछे हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसमें जो फोर्स का डेवलपमेंट होगा आउटस्टैंड लेग में, इस लेग में, इसमें या अनकनेक्टेड लेग में जो फोर्स का डेवलपमेंट होगा, मतलब जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो क्या होगा, थोड़ा लेट से स्टार्ट होगा, थोड़ा लेट से स्टार्ट होगा। अरे बहुत सिंपल सी बात है यार, सोचो ए वाला पार्ट क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन में है, जो कनेक्टेड लेग है, जो गसेट प्लेट से क्या है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। तो यहाँ पर तो क्या होगा, आपने फोर्स जैसे ही लगाया, इसमें स्ट्रेस क्या हो जाएगा, डेवलप स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये तो फ्री है, ये तो फ्री है, ये अलग बात है कि ये भी इससे कनेक्टेड है, ये भी इससे कनेक्टेड है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बाद में स्टार्ट होगा, मतलब पीछे हो जाएगा, इसमें थोड़ा पीछे स्टार्ट होगा। मतलब क्या हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में, कनेक्टेड लेग के रिस्पेक्ट में ये क्या हो रहा है, थोड़ा लैग कर रहा है, लैग माने पीछे होना, LAG, लैग मीन्स पीछे होना, है ना। मतलब इसमें स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, थोड़ा लैग करेगा। आउटस्टैंड लेग में स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कनेक्टेड लेग की तुलना में क्या होगा, लैग करेगा, थोड़ा पीछे होगा, है ना। वो कैसे, जो अभी देखो, ये तो हो गया कनेक्टेड लेग, ये आपका क्या है, कनेक्टेड लेग है, कनेक्टेड लेग काफी कंसेप्चुअल है टॉपिक, है ना, कनेक्टेड लेग है। तो यहाँ पर तो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, जैसा कि यहाँ पे देखा गया है। ये क्या है, ये सब देख रहे हैं, ये सब क्या है, यूनिफॉर्म स्ट्रेस है। यहाँ पे स्ट्रेस क्या है, यूनिफॉर्म है, यहाँ पे स्ट्रेस क्या है, यूनिफॉर्म है। मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म स्ट्रेस है, यूनिफॉर्म स्ट्रेस है ना। अब देखिए अब क्या होगा, धीरे धीरे जब आप लोड लगाना स्टार्ट करेंगे तो कनेक्टेड लेग से स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन अनकनेक्टेड लेग में स्टार्ट होगा, जैसा कि यहाँ पे देखा गया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कनेक्टेड लेग से अनकनेक्टेड लेग में जा रहा है, अनकनेक्टेड लेग में जा रहा है, अनकनेक्टेड लेग में जा रहा है। और एक समय आएगा कि इसमें भी क्या होगा, स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इधर क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इस पार्ट में क्या है, इस पार्ट में क्या है, ये पार्ट आपका नॉट स्ट्रेस्ड है, नॉट स्ट्रेस है, नॉट स्ट्रेस्ड, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें इस जोन में क्या होगा, पार्टिकुलर जोन में कोई स्ट्रेस का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इस जोन में, इस जोन में कोई स्ट्रेस का डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना, इस जोन में ये नॉट स्ट्रेस है, अभी भी इसमें स्ट्रेस का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इस पार्टिकुलर जोन में, पार्टिकुलर जोन में, है ना, पार्टिकुलर जोन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, क्योंकि ए वाला पार्ट है जो इससे क्या है, कनेक्टेड है, तो यहाँ पे स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आउटस्टैंड लेग का लेंथ है जो बढ़ेगा, है ना, मतलब विड्थ है जो बढ़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए धीरे धीरे क्या स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कमता गया है, कमता गया, क्यों, क्योंकि ये इससे दूर होता गया, कनेक्टेड पार्ट से ये वाला पार्ट क्या होता गया, दूर होता गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कमता गया, कमता गया, है ना, जैसे जैसे दूर होता गया, कमता गया। और इस रीजन में क्या हो गया, स्ट्रेस है जो बिल्कुल डेवलप नहीं होता है। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये सब जो रीजन है, ये सब रीजन है, इस रीजन में क्या होगा, स्ट्रेस का डेवलपमेंट होगा, स्ट्रेस का डेवलपमेंट क्या होगा, होगा। और कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, है ना, यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ रहा है कि जो लॉन्गर लेंथ होगा, जो लॉन्गर लेग होगा, जो लॉन्गर लेग होगा, अगर ये लेग ज्यादा लेंथ का है, ये लेग यदि ज्यादा लेंथ का है तो इसमें क्या होगा, देर से स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा, देर से स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा, जो कि क्या है, ठीक नहीं है, एक स्ट्रक्चर के लिए ठीक नहीं है, एक स्ट्रक्चर के लिए ठीक नहीं है, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमेशा लॉन्गर लेग को क्या करेंगे,
कनेक्शन में यूज करेंगे, मतलब हमेशा लॉन्गर लेग को गसेट प्लेट से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये जो पार्ट है आउट स्टैंड है उसका विड्थ है जो कम से कम हो, उसका विड्थ है जो कम से कम हो, ताकि जल्दी से जल्दी उसमें स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, है ना। काफी अच्छे तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको सही से आप समझिए, ठीक है। शियर लैग इफेक्ट होता क्या है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहां से पूछता है कि आप जब कनेक्शन करना होता है गसेट प्लेट से तो लॉन्गर लेग को करेंगे कि शॉर्टर लेग को करेंगे, तो आप किसको करेंगे, लॉन्गर लेग को करेंगे। क्यों लॉन्गर लेग को करेंगे, क्योंकि यदि शॉर्टर लेग को यहाँ पे कर दिए, इससे कनेक्शन कर दिए गसेट प्लेट से, तो प्रॉब्लम क्या होगा, इसमें आपका स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होने में काफी टाइम लग जाएगा, है ना। मतलब शियर लैग कोफिशिएंट जो कांस्टेंट का वैल्यू है वो काफी ज्यादा आ जाएगा, काफी ज्यादा आ जाएगा, है ना, जो हम चाहते नहीं, है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि हमेशा लॉन्गर लेग को कनेक्शन करेंगे, लॉन्गर लेग का कनेक्शन करेंगे किसके साथ, गसेट प्लेट के साथ, गसेट प्लेट के साथ, ठीक है। इस फिगर में आप देख सकते हैं, इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ जिगजैग कनेक्शन किया गया है, एक बोल्ट यहाँ है, दूसरा बोल्ट यहाँ है, तीसरा बोल्ट यहाँ पे है ना, तीसरा बोल्ट यहाँ पे है। तो इसमें तो क्या होगा, ये आपका कनेक्टेड लेग है, ये क्या है, कनेक्टेड लेग है, तो इसमें तो क्या होगा, स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। इस जोन में क्या होगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, नॉट स्ट्रेस, ठीक है, नॉट स्ट्रेस। ये लेग का नाम क्या होगा, आउटस्टैंड लेग और अनकनेक्टेड लेग, अनकनेक्टेड लेग, ठीक है। और ये आपका गसेट प्लेट हो गया, ये तो क्या हो गया, गसेट प्लेट हो गया, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इससे काफी है जो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन यही है कि शियर लेग इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा लॉन्गर लेग के साथ कनेक्शन करेंगे, हमेशा लॉन्गर लेग के साथ क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे गसेट प्लेट के साथ, है ना। शॉर्टर लेग के साथ नहीं करेंगे, है ना। क्यों नहीं करेंगे उसका एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं, क्योंकि अगर शॉर्टर लेग के साथ कर दिए तो लॉन्गर लेग में स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होने में काफी टाइम लग जाएगा, है ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है केस 2 फॉर डबल एंगल और सिंगल टी। डबल एंगल बोले चूंकि टी दो एंगल से भी बना सकते हैं, जैसे देखिए एक एंगल ए है, एक एंगल ए है, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, टी बन गया, एक क्या हो गया, टी का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं, ठीक है। तो टी बनाने के लिए एक तो क्या है, मोनोलिथिक टी होगा, मतलब सिंगल टी होगा, ठीक है। दूसरी बात कि दो एंगल की हेल्प से भी हम टी बना सकते हैं, डबल एंगल की हेल्प से। प्लेस्ड बैक टू बैक कनेक्टेड ऑन सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट एंड आर टैक रिवेटेड। इसका मतलब क्या हुआ, अभी देखिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डबल एंगल है, प्लेस बैक टू बैक, ये क्या है, बैक टू बैक हो गया, चूंकि देखिए ये क्या है, बैक टू बैक कनेक्शन है ना, ऑन सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट, सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट, है ना। तो ये रहा गसेट प्लेट आपका, ये क्या है, गसेट प्लेट है, ये क्या है, गसेट प्लेट है। तो गसेट प्लेट के सेम साइड ही तो दोनों का किया गया है। ये कैसे है, देखिए ध्यान से, ये आपका गसेट प्लेट है ना। एक एंगल आपका ये हुआ, ठीक है, दूसरा एंगल आपका ये हुआ, देखिए ध्यान से, एक एंगल है, ये नीचे वाला गसेट प्लेट, दोनों को क्या कर दिए, कनेक्शन कर दिए। चलो इधर से देखो, ज्यादा अच्छा लगेगा, दोनों का क्या कर दिए, कनेक्शन कर दिए। देखिए ध्यान से, अब यही तो है, ऐसा ही है ना, दिख रहा होगा क्लियर। ये क्या हो गया, सेम साइड, गसेट प्लेट के सेम साइड में किया गया बैक टू बैक, दोनों का जो बैक है वो क्या है, बैक टू बैक है ना, ये बैक टू बैक है, इसको बोलते हैं बैक टू बैक कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे टैक रिवेटिंग के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए दो टाइप का रिवेट होता है, एक तो एक क्या होगा, स्ट्रक्चरल रिवेट बोलेंगे, मतलब लोड ट्रांसफर करने में काम आएगा, इसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल रिवेट। ये भी क्या होगा, ये भी क्या है, स्ट्रक्चरल रिवेट है, क्योंकि गसेट प्लेट के साथ कनेक्शन किया गया है, स्ट्रक्चरल रिवेट। एक क्या होगा, एक स्मॉलर डायमीटर रिवेट होगा, इसका डायमीटर क्या होगा, छोटा होगा, इसको बोलते हैं टैक रिवेटिंग। काफी डिटेल में बताया था टैक रिवेटिंग के बारे में, पिच वगैरह भी सारा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है टैक रिवेटिंग, इसीलिए तो 20 आवर लगा है 2 यूनिट कंप्लीट होने में,
है ना, टैक रिवेट, इसको क्या बोलते हैं, टैक रिवेट, है ना। टैक रिवेटिंग का काम क्या था, सिर्फ है जो एंगल सेक्शन को यूनाइट करके रखेगा, है ना, यूनाइट करके रखेगा वो, है ना, दोनों को जोड़ कर रखेगा बस, इससे लोड ट्रांसफर नहीं होता। जैसे देखिए एक कनेक्शन कर दिया, इस तरह से कनेक्शन किया गया है, देखिए इस तरह से कनेक्शन किया गया, ठीक है, इस तरह से कनेक्शन किया गया। अब क्या होगा, कनेक्शन करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे बोल्ट लगाएंगे, यहाँ पे बोल्ट लगाएंगे, है ना, और ये हवा में जो झूल रहा है, जो हवा में झूल रहा है, हम चाहते हैं कि ये दोनों अलग अलग इस तरह से नहीं हो जाए, ये दोनों अलग अलग इस तरह से नहीं हो जाए, इस तरह से अलग अलग नहीं हो जाए। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक रिवेट देते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक क्या करेंगे, रिवेट दे देंगे। इसको सिर्फ दोनों एंगल को क्या करना है, दोनों को कंबाइंड करना है, बस इतना ही काम है इसका। इसीलिए इसको क्या बोले थे, टैक रिवेटिंग बोले थे, है ना। इस तरह से क्या करेगा, दोनों को टैग करके रखेगा, टैग करके रखेगा, है ना। अब बाकी लोड ट्रांसफर जो होगा क्या होगा, यहाँ से होगा, है ना, एक रिवेट इधर रिवेटिंग होगा और इधर रिवेटिंग होगा। तो इसी को मैं फिगर बनाया हूँ यहाँ पे, है ना। ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल रिवेट हो गया गसेट प्लेट के साथ, यहाँ पर भी, और ये आपका क्या हो गया, टैक रिवेटिंग हो गया, ये आपका टैक रिवेटिंग हो गया, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉर डबल एंगल, और ये कैसा दिख रहा है, ये टी सेक्शन की तरह दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, टी सेक्शन की तरह दिख रहा है, इसीलिए सिंगल टी भी बोलते हैं। प्लेस बैक टू बैक कनेक्शन है, कनेक्टेड ऑन सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट, क्योंकि सेम स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन में आएगा, सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट, एंड आर टैक रिवेटेड, तो क्वेश्चन में जब आएगा तो आपको देखना होगा कि बैक टू बैक है कि नहीं, टैक रिवेटिंग है कि नहीं, ये सब आपका साइलेंट पॉइंट होगा जो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब देखिए हमें तो क्या निकालना है, पीटी निकालना है, हमें निकालना है पीटी, हमें क्या निकालना है, मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा तो हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है हर क्वेश्चन में, टेंसाइल स्ट्रेंथ। किससे डिनोट किए थे इसको, पीटी से, पीटी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला तो सेम होगा, पीटी बराबर क्या होगा, ए नेट इंटू सिग्मा एटी, ए नेट इंटू सिग्मा एटी, है ना। और ए नेट क्या होगा, इसमें भी देखिए ये क्या है, कनेक्टेड लेग है, ये आपका कनेक्टेड लेग है, ये भी आपका कनेक्टेड लेग है, नहीं, और ये आपका ऑटो स्टैंड लेग है, ये क्या है, ऑटो स्टैंड लेग है, और अनकनेक्टेड लेग है, ऑटो स्टैंडिंग लेग है और अनकनेक्टेड लेग है। तो ए नेट क्या होता है, जो ए नेट होता है वो होता है A1 प्लस के टाइम्स ऑफ A2, यानी हमेशा जो शियर लेग कोफिशिएंट का वैल्यू होता है किसके साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, अनकनेक्टेड लेग के साथ, है ना। आप पूछ सकते थे कि सर के का मल्टीप्लिकेशन आप A2 के साथ ही क्यों कर रहे हैं, A1 के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं, ये आपका डाउट हो सकता है अगर सही से सोचते हैं तो A2 के साथ क्यों कर रहे हैं, शियर लेग इफेक्ट के कारण, क्योंकि उसी में शियर लेग इफेक्ट हो रहा था A2 में अनकनेक्टेड लेग में, है ना। काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है इसका। तो ए नेट बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस के टाइम्स ऑफ A2, बट इतना ही काफी नहीं है, यहाँ पे के क्या होगा, डबल एंगल के लिए के क्या होगा, डबल एंगल के लिए बैक टू बैक हो और टैक रिवेटेड हो, तो के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू जो होता है 5 टाइम्स ऑफ A1 डिवाइडेड बटा 5 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A2, क्या बात है, प्लस A2। तो बार बार ये भी आपको पूछेगा, डबल के लिए पूछेगा तो 5A1 डिवाइडेड बटा 5A1 प्लस A2, सिंगल के लिए पूछेगा तो 3A1 डिवाइडेड बटा 3A1 प्लस A2, है कि नहीं। चलिए बहुत अच्छा, अब देखिए एक नोट लिखे हैं, कहता है इफ बोथ एंगल्स आर नॉट कनेक्टेड बाय टैक रिवेटिंग, अगर टैक रिवेट यहाँ पे नहीं होगा तब क्या होगा, देन बोथ एंगल बिहेव इंडिविजुअली, तब क्या होगा, दोनों अपना अपना काम करेगा, इंडिविजुअल काम करेगा, और जब इंडिविजुअल काम करता है तब जब इंडिविजुअल काम करता है देन तब तो फर्स्ट केस जैसा हो जाएगा, तब फर्स्ट केस हो जाएगा, इस केस में देन के बराबर क्या हो जाएगा, 3A1 डिवाइडेड बटा 3A1 प्लस A2, क्या बात है।
क्योंकि जब टैक रिवेटिंग नहीं रहेगा तो दोनों इंडिविजुअल काम करेगा, और जब दोनों इंडिविजुअल काम करता है तो कौन सा होता है, फर्स्ट वाला केस हो जाएगा, जो पहला केस डिस्कस किए है ना, पहला केस डिस्कस किए। नाउ मूव टू द लास्ट केस। फॉर डबल एंगल सेक्शन प्लेस बैक टू बैक ऑन अपोजिट साइड ऑफ गसेट प्लेट एंड आर टैक रिवेटेड। एक कुछ इस तरह से होगा, देखिए अपोजिट साइड ऑफ गसेट प्लेट, ये आपका गसेट प्लेट है, ये क्या है, गसेट प्लेट है, और इसके दोनों अपोजिट साइड में क्या एंगल सेक्शन है। ये आपका क्या हो जाएगा, कनेक्टेड लेग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कनेक्टेड लेग हो जाएगा, नहीं कनेक्टेड लेग होगा। इंजीनियरिंग सर्विस में भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, ऐसे जेईई के मेंस में पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, कनेक्टेड लेग हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, अनकनेक्टेड लेग हो जाएगा, अनकनेक्टेड लेग हो जाएगा, ठीक है। तो डबल एंगल में 2 अनकनेक्टेड लेग होगा और 2 कनेक्टेड लेग होगा, है ना। चलिए ये आपका क्या है, अब देखिए यहाँ पे कनेक्शन यहीं से किया गया है, यहाँ पे कनेक्शन यहीं से किया गया है, और टैक रिवेटिंग क्या होगा, इसके पीछे होगा, जो कि आपको दिखेगा नहीं। देखिए कैसे, देखिए कैसे, अब इसको मैं दिखाता हूँ एक्चुअल में है क्या। ये आपका गसेट प्लेट है, एक गसेट प्लेट है, एक एंगल यहाँ से जोड़ा गया है, एक एंगल है जो यहाँ से जोड़ा गया है इस तरह से, और एक एंगल है जो यहाँ से जोड़ा गया है इस तरह से। तो दोनों क्या हो गया, अपोजिट साइड ऑफ गसेट प्लेट हो गया। ध्यान से देखिए, अपोजिट साइड ऑफ गसेट प्लेट हो गया, अपोजिट साइड ऑफ गसेट प्लेट, नहीं अपोजिट साइड ऑफ गसेट प्लेट। ध्यान से देखिए, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, और बीच में क्या है, ये गसेट प्लेट है, बीच में क्या है, गसेट प्लेट है। क्लियर है, ठीक है। टैक रिवेटिंग जो आपका स्ट्रक्चरल रिवेट होगा वो तो यहाँ पे होगा, स्ट्रक्चरल रिवेट होगा वो तो कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा स्ट्रक्चरल रिवेट, है कि नहीं, यहाँ पे स्ट्रक्चरल रिवेट होगा, मतलब गसेट प्लेट के साथ होगा, इधर कहीं होगा, इधर, क्योंकि विजुलाइज जब नहीं कर पाएंगे तो आपको मजा नहीं आएगा स्ट्रक्चर पढ़ने में। एक आपका यहाँ पे होगा, है ना, ठीक है। और टैक रिवेटिंग क्या होगा, टैक रिवेटिंग तो यहाँ पे होगा, जो हवा में झूल रहा है, जो हवा में झूल रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे। तो जब सामने से देखेंगे आप, जब इसको आप सामने से देखेंगे, जब सामने से देखेंगे इसको, तो क्या होगा, ये टैक रिवेटिंग इसके पीछे आ जाएगा, तो आपको दिखेगा नहीं, आपको दिखेगा नहीं, है ना। मतलब जो टैक रिवेटिंग होगा वो क्या होगा, टैक रिवेटिंग जो होगा इसके जस्ट पीछे ही होगा, इसके पीछे ही होगा, तो दिखेगा नहीं, है ना। तो हम लेकिन लिख तो सकते हैं ना, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए। यहाँ पे कौन कौन सा रिवेट है, स्ट्रक्चरल रिवेट, स्ट्रक्चरल एंड टैक रिवेट, क्योंकि टैक रिवेट इसका पीछे है, एंड टैक रिवेट। बहुत अच्छा। फाइनल हमें निकालना क्या होता है हर क्वेश्चन में, पीटी। ना अब आ जाइए मुद्दे पे, टेंसाइल स्ट्रेंथ। इस केस में के का वैल्यू क्या होगा, 1.0 होगा, है ना। अब देखिए आगे, इफ बोथ एंगल्स आर नॉट टैक रिवेटेड, अगर दोनों है जो टैक रिवेटेड नहीं होगा, अगर दोनों टैक रिवेटेड नहीं होगा तब तो इंडिविजुअल लाई करेगा, दोनों क्या होगा, इंडिविजुअल है जो बिहेव करेगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपका के का वैल्यू फिर वापिस से हो जाएगा 3a1 डिवाइडेड बटा 3a1 प्लस a2, 3a1 डिवाइडेड बटा a1, 3a1 प्लस a2, है कि नहीं। सो दोनों अगर अपोजिट साइड में रहेगा तब आपका के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा, है ना, 1.0 हो जाएगा। सारा एक तरह से एक क्या है, न्यूमेरिकल नहीं है ना, इसी पे हम लोग को क्वेश्चन करना है। मूव टू द नेक्स्ट नोट। नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2 देखिए, कहता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द एंगल सेक्शन डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ द एंगल सेक्शन, है ना। तो क्या है, क्या देखें अभी तक, किस पे डिपेंड कर रहा है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है। कैसे आप एंगल सेक्शन को गसेट प्लेट से कनेक्शन कर रहे हैं, इस बात पे डिपेंड कर रहा है क्या, टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्यों, क्योंकि उससे के का वैल्यू है जो चेंज हो जा रहा है, उससे के का वैल्यू है जो चेंज हो जा रहा है कि नहीं। तो ये तो था हमारा आज की क्लास। कल है जो हम इस पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। कल है जो इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, और काफी है जो मजा आने वाला है, काफी है जो इस पे मजा आने वाला है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल है जो हमारा प्रॉब्लम प्रैक्टिस का क्लास होगा। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।